पैराग्लाइडर्स का यूज करके नॉर्दर्न इजराइल में घुसने वाले हैं और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजराइल के अंदर, सेम वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है और इस बार इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। और जब ये खबर सर्कुलेट होना चालू हुई तो इजराइल के पूरे नॉर्दर्न रीजन में अलार्म बजने लगे। इजरायली फोर्सेस ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर ले लो और फिर इस अनाउंसमेंट के बाद करीब 24 से लेकर 48 घंटे के बाद इजराइल की आर्मी ने ये बताया कि एक फॉल्स अलार्म था जो कि ह्यूमन एरर की वजह से बजा था और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं थी और कंसर्न की कोई बात नहीं। लेकिन जो इजरायली सिटीजन थे जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे यानी कि लेबनान के बॉर्डर के पास में रह रहे थे, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि हमास ने किस तरीके से इजराइल में घुस के मारकाट मचाई थी और सेम टाइम पे हिजबुल्ला जो था वो काफी हैवी अटैक कर रहा था। तो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में जो इजरायली सिटीजन थे वो डर गए और करीब 9 लाख इजरायली जो थे वो लेबनान के बॉर्डर के पास यानी कि जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे वो एरिया छोड़ के यानी कि अपना घर वगैरह छोड़ के दूसरी तरफ आ गए। और जो लेबनान वाली साइड थी वहां पे भी जो सिविलियंस थे वो भी पीछे हट गए थे। अब जब ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि थोड़े दिन पहले इजराइल के साउथ में अटैक हुआ था, वहां से लोग भागे और अब नॉर्थ में भी अटैक की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है कि ये एक इजरायली जो है, जो आम जनता है वह अपने ही घर में नहीं रह पा रही है, उसको कैंप में रहना पड़ रहा है। तो इस चीज को लेके इजराइल का जो अपोजिशन था उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया और ये बताया कि ये एक फेलियर है नेतन्याहू का। और जब ये बात बहुत ज्यादा उठने लगी तो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत ही जल्द दोबारा से जो भी इजरायली हैं जो नॉर्दर्न एरिया से भाग के गए हैं वो उनको अपने घरों में वापस पहुंचाएंगे। लेकिन ये